नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको बात बताने वाले हैं जो आपका मन नहीं लगता पूजा में। यदि आप 10 से 15 मिनट पूजा में बैठ जाते हैं तो आपको बहुत ही भारीपन महसूस होने लगता है, आपका मन विचलित होने लगता है, पूजा से उठने का भागने का मन करता है आपको। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखना है जिससे कि आप पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। क्योंकि मित्रों, पूजा में जितना ज़्यादा आप समय देंगे, ध्यान लगाएंगे, उतना ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। और यदि आप पूजा पाठ इत्यादि में ध्यान नहीं लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में समस्याएं आना शुरू होती हैं और उनका अंत नहीं होता है। क्योंकि मित्रों, कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है छोटी छोटी बातों पर और उसको शांत करने का कोई उपाय हमें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे लिए कई प्रकार की और अधिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमें इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन उपाय है वो है साधना। इससे मन विचलित होना कम हो जाता है और हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं भी कम हो जाती हैं। क्योंकि मित्रों, ध्यान का सीधा संबंध है मन से। मन के अंदर दो प्रकार का मन होता है, एक होता है बाह्य मन और एक दूसरा होता है अंतर्मन। अंतर्मन की अपेक्षा बाह्य मन का स्वभाव बहुत अधिक चंचल होता है। जो बाहरी मन होता है हमारा बहुत कुटिल होता है, जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट इत्यादि विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जो मुख्य रूप से मनुष्य के पतन और नाश का कारण बनते हैं। और बाह्य मन हमेशा व्यक्ति को बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करता रहता है। ये स्वभाव है बाह्य मन का, जो हमारे बाहरी मन है उसका। और जो अंतर्मन का स्वभाव है वो बहुत शांत है, निर्मल है, पवित्र है, जो कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता रहता है। मित्रों, यदि आपने देखा होगा, यदि आपने कभी ध्यान किया होगा कि यदि किसी गलत काम करने के लिए हम जा रहे हैं तो हमारा एक जो अंतर्मन है वो हमें उस गलत काम को करने के लिए आगाह करता है, हमें चेतना करता है, हमें अंदर से आपने देखा होगा कि आप यदि कोई गलत काम करने जाते हैं तो अंतर्मन से आवाज़ आती है कि यह काम नहीं करना है। अंतर्मन जो हमेशा अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा देता रहता है। इसी मन के अंदर छुपी होती है अलौकिक दिव्य शक्ति और चमत्कारिक शक्तियाँ। बाह्य मन जब सुषुप्तावस्था में होता है तब अंतर्मन सक्रिय होने लगता है। जब आप सोते हैं तो आपका बाह्य मन, जो बाहरी मन है, जो कि दिमाग से चलता है, वह जो है सो जाता है। तब जो है आपका अंतर्मन, जो अंतर आत्मा होता है जिसको हम कहते हैं, वो सक्रिय होने लगता है। और इसी अवस्था को ध्यान कहा जाता है। मन को बेलगाम घोड़े की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। एक क्षण में आपने देखा होगा कि आपके पास रहता है, दूसरी क्षण दूसरी जगह दिमाग चला जाता है आपका। और शरीर की सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की मन जो है वो बाह्य मन कोशिश करता रहता है। मन हर समय नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करता रहता है। जो हमारा बाह्य मन है, जो बाहरी मन है, एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा, कहते हैं भगवान मेरे को एक घर मिल जाए। पहले तो एक छोटी सी आपकी एक आशा होती है कि जब तक आप किराए के घर पर रहते हैं कि एक बड़ा सा घर हो मेरे पास में, एक गाड़ी हो, भगवान आपकी ये मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। आपने कहा अच्छा व्यापार हो, आपका अच्छा व्यापार हो जाता है, सब कुछ आपका सही रूप चलने लगता है। लेकिन फिर आपको मन में विचार आता है कि गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी अच्छी हो, लग्जरी गाड़ी होना चाहिए। अब मेरा मकान छोटा है, अच्छा भव्य मकान होना चाहिए, अच्छे एरिया में मेरा मकान होना चाहिए। ये सभी जो है मन में इच्छाएं बाह्य मन जो है पैदा करता है। और इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा दिमाग चारों तरफ भटकता रहता है और मनुष्य जो है उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने की चेष्टा में हमेशा लगा रहता है, जिसके लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, पीड़ा इत्यादियों से भी गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद भी जब मनुष्य की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं तब उसके मन में बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है।
यदि मन को किसी तरह से वश में कर एकाग्रचित कर लिया जाए, तब मनुष्य को आत्मोन्नति होने लगती है। तब मनुष्य सभी प्रकार के विषय विकार से ऊपर उठने लगता है और अंतर मन में छुपे हुए ऊर्जा के भंडार को जागृत करने के बाद अलौकिक सिद्धियों का स्वामी बन सकता है। तो आपको मन को वश में कैसे करना है? मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है, ये आप सभी जानते हैं, परंतु कुछ प्रयासों के बाद मन को पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। मन को साधना के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका है ध्यान साधना। ध्यान साधना के माध्यम से कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों के प्रयास से साधक अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि शास्त्रों में ध्यान को मन की चाबी कहा गया है। और ध्यान साधना के मन से सारे विकार धीरे धीरे हमारे समाप्त होने लगते हैं और अंतर्मन जागृत होकर चैतन्य यदि हो जाए तो आप देखेंगे कि मन की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मनुष्य के शरीर की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं। शरीर पूर्णतः पवित्र, निर्मल और निरोगी हो जाता है। यह ध्यान का चमत्कार है। ध्यान साधना में सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। मित्रों, ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय बताया गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 3:30 बजे से लेकर 5 से लेकर 5:30 के बीच में है। 1.5 से 2 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय देवता लोग इस धरती पर विचरण करने आते हैं, इसीलिए कहा गया है जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी अच्छे से आसन पर जो है भगवान की पूजा के बाद आपको अच्छे से आसन पर पद्मासन लगाकर बैठना है, जिसको सिद्धासन के भी कहते हैं, और ध्यान लगाने का आंख बंद कर प्रयास करना है। मित्रों, यदि आप सूर्योदय के बाद उठेंगे तो आपका ध्यान लगने में बहुत कठिनाई होगी और पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग पाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे अच्छा ध्यान लग सकता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे अच्छा ध्यान लगाने का समय है। ध्यान लगाते समय अपने सबसे पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो कि आपके माथे के दोनों भौहें के बीच में है, उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और शरीर को अपने वश में रखने का प्रयास करें और बिल्कुल शांत हो जाएं और स्थिर रहें। सिर को हिलाना, डुलाना, खुजलाना इत्यादि बिल्कुल भी आपको नहीं करना है और आपको तरीके से नियम पूर्वक ध्यान लगाना है। हमारे शास्त्रों में ध्यान साधना के 3 आयाम बताए गए हैं। सर्वप्रथम साधक जब ध्यान लगाने की चेष्टा करता है तब मन बहुत अधिक चंचल हो जाता है तथा मन में अनेक प्रकार के, आपने देखा होगा, अनेक प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। वो ख्याल अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो साधक को जितना विचारों पर अपने नियंत्रण होगा उतना ही ध्यान लगाने में उसकी एकाग्रता हो जाएगी और उतना ही जल्दी वह ध्यान लगाना प्रारंभ कर देगा। मित्रों, जितना जल्दी आप ध्यान अपने मन को एकाग्र कर लेंगे उतनी ही तीव्रता से मन विचलित होना बंद हो जाएगा और मन में दबे हुए विचार उभर कर सामने जल्दी से जल्दी आने लगेंगे। इसलिए ध्यान की साधना के 3 आयामों को अलग अलग बांटा गया है। मित्रों, पहला आयाम है विचार दर्शन, दूसरा आयाम है विचार सर्जन और तीसरा आयाम है विचार विसर्जन। तो सबसे पहले बात करेंगे विचार दर्शन की। मित्रों, साधक जो साधना करने वाला है उसको चाहिए जब ध्यान लगाने बैठे तब मन में जो विचार उत्पन्न हो उन्हें होने दे। आपको अपने विचारों को दबाना नहीं है। जो भी आपका ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, जब आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो ऐसा आपके साथ अवश्य होगा कि इधर उधर के विचार बहुत आएंगे, तो उनको आने दें। उसमें आपका थोड़ा समय जाएगा लेकिन आपके मन में एकाग्रता आएगी। इसलिए आपको विचारों से आने को नहीं रोकना है और ना ही विचारों को दबाने की कोशिश करनी है। मन को विचार लाना ही नहीं है और ना ही विचारों को
आने से रोकना है। मन एक विचार से दूसरा विचार, दूसरा विचार से तीसरा विचार, इस तरह से अनेकों प्रकार के विचार, अनेकों प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, वास्तविक तथा काल्पनिक अनेकों विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु आपको उन विचारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। नहीं, केवल आपको दृष्टा बनकर उन विचारों को देखते रहना है। आपको देखना है कि आपका मन कहाँ तक जाता है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके विचारों में कमी आने लगेगी और विचार स्थिर होने लगेंगे। दूसरा आयाम है विचार सर्जन। इस क्रिया में साधक अपने आंखें बंद करके मन को आज्ञा चक्र पर कुछ देर तक केंद्रित करने का आपको प्रयास करना है और उसके बाद मन में कोई विचार लाएं और कुछ देर तक उस विचार पर ध्यान केंद्रित करें। उस विचार को मन से हटा दें तथा पुनः दूसरे विचार को लाएं, अच्छे सकारात्मक विचार को लाएं, उस पर भी कुछ देर तक ध्यान केंद्रित करें और उसे भी मन से हटा दें। इस तरह से अलग अलग विचारों को लाते रहें और कुछ देर तक उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसे हटाते जाएं। इस तरह से धीरे धीरे आपका मन जो है वो थकान का अनुभव करने लगेगा और कुछ देर के लिए आप सोचना बंद कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन आराम करना चाह रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा और आपके दिमाग के जो विचार हैं वो शून्य हो जाएंगे। मित्रों, यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे विचार शून्य कैसे हों। जब आप शून्य में चले जाएंगे तभी आप ध्यान के उस आयाम पर पहुंच पाएंगे जहां से आप एक परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आयाम है विचार विसर्जन। साधक अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। कुछ देर के बाद मन में कोई विचार आने दे। जैसे ही मन में कोई विचार आता है उसे तुरंत अपने मन से हटा दें। फिर मन को कोई विचार आए तो उसे भी हटा दें। इस तरह से मन में उठने वाले सभी विचारों को मन से हटाते जाएं। ऐसी क्रिया को ही विचार विसर्जन कहा जाता है। इस क्रिया में साधक, साधना करने वाले को चाहिए कि मन में उठने वाले विचारों को न रोके बल्कि उन विचारों को मन से हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करते करते आपका मन जो है वो निर्विकार हो जाएगा और निर्विचार होने लगता है और विचार शून्य होने की स्थिति बनने लगती है और तब जो है आपका अंतर मन, जो हमारा परम लक्ष्य है, वह जागृत होने लगता है। जब हमारा अंतर मन जागृत होने लगता है तो एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा, अलौकिक शक्ति एवं चमत्कारिक दृश्य और चमत्कारिक घटनाएं ध्यान की अवस्था में आपको दिखाई देने लगती हैं। आप ध्यान की इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे तो आपके जीवन में आने वाली घटनाएं आप स्वयं अपनी आँखों से देख सकते हैं और अपने को उसके लिए तैयार भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साधक आंख बंद करके बता सकते हैं। तो जब इस तरह से आप साधना करेंगे तो आपको अपने आने वाले समय का भान और आने वाले समय जो है वो आपको अपनी आँखों के सामने दिखाई दे सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी जब करदम जी महाराज से देवहूति महारानी ने प्रश्न किया था, भागवत में लिखा है कि करदम जी महाराज ने माँ देवहूति को उनकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया है। उन्होंने मन नहीं लगता है, देवहूति ने कहा कि मैं यदि बैठती हूँ ध्यान में तो मेरा मन नहीं लगता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को वश में करने के लिए करदम जी महाराज ने 4 आयाम बताए थे। उसमें उन्होंने कहा जितासन जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। बहुत देर तक एक आसन पर बैठने की आदत डालनी चाहिए मित्रों, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे आपके व्यापार प्रतिष्ठान में हो। बहुत देर तक एक जगह पर एक आसन पर बैठने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि आपको जब आप पूजा में बैठें तो आपको ज़्यादा परेशानी का अनुभव ना हो। पहला आपने कर लिया, यदि बैठने की आदत डाल ली तो आपको
ध्यान में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और दूसरी बात जो करदम जी महाराज ने देवहूति महारानी से कही, दूसरी बात थी जिता श्वासों, अपनी श्वासों पर नियंत्रण रखना। आराम से सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है, सांसों पर नियंत्रण आपको करना है। तीसरी बात जित संगो, अपने संग को जीतना है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया जैसा आपका संग होगा वैसा आप बनेंगे। आप साधु संतों का संग करेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदि आप गलत चोर, गुंडे, बदमाश इत्यादि का संग करेंगे तो आपको वैसे ही आप बनेंगे। जैसे व्यक्ति का आप संग करेंगे वैसा आप बनेंगे। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। कुछ दिन आप किसी साधु के पास रहकर देखें कितना आनंद आता है। थोड़े दिन किसी चोर, गुंडे, बदमाश, डकैत के पास बैठकर देखें तो आपको मन में कैसे विचार आएंगे, ये आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और चौथा है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आपको ध्यान में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करना है, जैसे बहुत सारे लोगों को खाने पीने की आदत होती है, तो संतुलित खाएं और पोषण युक्त खाने का भोजन करें। जैसे हमारी स्वाद इंद्रिय है और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जैसे नासिका इंद्रिय, उसका काम है अच्छी अच्छी खुशबुओं का लेना। तो आपको धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। और जब इन चारों आयामों को आप प्राप्त कर लेंगे, जो हमने 3 आयाम पहले बताए हैं और 4 आयाम ये वाले, ये जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे तब आप देखेंगे कि आप आँख बंद करके कैसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप आंख बंद करके जा सकते हैं। मित्रों, अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आगे हम और चर्चा करेंगे। जब तक आप इन आयामों को पूरा करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है ये आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो अब आज के लिए, अभी के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।